है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर ब्रैकेट कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दो ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए सेक में है, कॉसेक में है, कॉट में है, तो ये सारे को हम साइन बाई कॉस, साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए साइन और कॉस में ही सारे टर्म को रखते हैं, तब मेरा इजी हो जाएगा। तो देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को 1/cos ए लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये एक दूसरे का सेक ए इंटू कॉस ए 1 हो जाता है, तो ये सारा फॉर्मूला का मेरा यूज होगा। तो सेक ए को क्या लिख लिया, 1/cos ए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये कॉस में ही है, इसको 1 माइनस कॉस ए ऐसे ही रहने देते हैं, साइन और कॉस में कर रहे हैं सारे को। तो और देखिए इसको कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक ए को लिख सकते हैं हम 1/sin ए, क्योंकि साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, यानी एक दूसरे का इनवर्स होता है, यानी कि कॉसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और देखिए कॉट ए को साइन और कॉस में कैसे लिख सकते हैं, देखिए tan का होता है, tan ए का होता है साइन ए बाई कॉस ए, तो कॉट का क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, तो हमें कॉट ए का वैल्यू रखना है, तो कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, यानी कि सारा मेरा कॉस और साइन में हो गया सारा चीज। अब यहाँ से मेरा इजी हो जाएगा, देखिए 1/cos ए लिख सकते हैं, इसको वैसे ही लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए। और देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों में साइन ए है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक सही है मेरा। तो देखिए ऊपर वाले टर्म में ये देखिए डिनोमिनेटर में ये है और ये है, और न्यूमरेटर में ये और ये है, तो इसको एक साथ लिखते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस ए और एक क्या है 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए और क्या है साइन ए है। ठीक है, यहाँ तक सही है मेरा। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ से देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वही 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर ये, अब बाई कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए एक और फॉर्मूला यूज होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है मेरा, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो यहाँ से हम देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इस कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इसके हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम इसके जगह पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम, यानी कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए को क्या लिखे, साइन ए इंटू साइन ए, तो यानी कि एक साइन ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन ए इंटू साइन ए ऊपर हो गया, एक साइन ए नीचे है, तो कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन ए अब बाई कॉस ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए बाई कॉस ए फॉर्मूला लिखे थे, साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है टेन ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन ए। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में होगा कॉसेक ए है और टेन ए है, तो मेरा टेन ए आ गया, यानी कि ये मेरा सही है आंसर। तो ये सब फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए,
एक याद रहेगा तो उसके हेल्प से ये आ जाएगा। ये याद है तो इसका देखिए यहाँ पे साइन है बाई कॉस है, और इसका उल्टा होता है कॉट है। ठीक है, और ये एक दोनों का मल्टीप्लाई होता है सेक और कॉस, तो 1 हो जाता है, कॉसेक और साइन 1 हो जाता है। तो ये याद रहेगा तो ये सब फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10th का है। थैंक यू दोस्तों।